मॉर्निंग। मैं मोहम्मद रफ़ीक, केडी कॉन्वेंट क्लासेस मईबरपुर से। आज आपको क्लास 10 का केमिस्ट्री का एक चैप्टर है कार्बन और इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और कार्बन के यौगिक क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, देखेंगे, जो क्लास 10 में है। देखिए, कार्बन और कार्बन के यौगिक यानी कार्बन से कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन होता है इसमें, यानी इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ जानना जरूरी होता है। यानी किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें हम जानेंगे उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो बेसिक चीज़ है, वो जानना चाहिए कि हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो इस आपके क्लास 10 के चैप्टर में कार्बन और उसके यौगिक में कार्बन के बारे में जानेंगे, कार्बन के गुणों के बारे में जानेंगे, कार्बन यौगिक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और कुछ कार्बनिक यौगिक को कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला विद उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसी चैप्टर में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण IUPAC जो नामकरण होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, जो आपको क्लास 10 के साथ साथ क्लास 11 में, क्लास 12 में, दोनों में काम देगा। इसलिए फिर से एक बार कहेंगे, वीडियो देखने से पहले आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, ताकि वीडियो को बीच बीच में जो चीज़ें आपको जरूरत समझ लीजिए लगे उसको आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे वो हमेशा काम देता है चीज़ें आपको यूज करने के लिए। देखिए, कार्बन और कार्बन के यौगिक हम लिखते चाहिए कार्बन और उसके यौगिक। यह क्लास 10 में चैप्टर का नाम है। पहले जानेंगे कार्बन क्या होता है। देखिए, कार्बन जो एक शब्द है कार्बो शब्द से लिया गया है, याद रखिएगा। कार्बन कार्बन की हम बात करें, कार्बन शब्द जो है कार्बो से लिया गया है। किससे लिया गया है? कार्बो से। अब कार्बो का जो व्युत्पन्न होता है, कार्बो का जो मीनिंग्स होता है कोयला, यानी कोयला से तात्पर्य होता है ये कार्बन शब्द कार्बो से लिया गया है। अब कार्बो का मतलब होता है, इसका व्युत्पन्न जो होता है, आपका व्युत्क्रम जो होता है कोयला होता है। इसी की शब्द का फॉर्मेशन होता है कार्बन का। हम जब कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे तो कार्बनिक यौगिक हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक रसायन विज्ञान के यानी कार्बनिक यौगिक के साये में जीते हैं। ऐसा कोई हमारा दिन नहीं होगा, ऐसा कोई हमारा समय नहीं होता होगा जो कार्बनिक यौगिक के अलावा हम उसको वहन करते हो या आपको उसके अलावा रह सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम कार्बनिक यौगिक के साये में ही जीते हैं। सुबह उठना, टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट में भी कार्बन कंपाउंड मिले होते हैं। हम जो भोजन करते हैं वो सब कार्बनिक कंपाउंड है, यानी उसमें कार्बन होना जरूरी है। हम जो दवाइयाँ यूज करते हैं, बीमार पड़ते हैं, अगर हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, बहरहाल किसी के साथ ना हो, कोई बीमार ना पड़े, लेकिन जो भी मेडिसिन है वो सब भी मेडिसिन कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बन की सहायता से बनाए गए। रंग हो गया, ठीक है, दवाइयाँ हो गई, कपड़े, यहाँ तक जो हम कपड़े यूज करते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो सब कार्बनिक कंपाउंड से ही फॉर्मेशन होता है, यानी कार्बन की सहायता से ही बनाए गए। अब आप सोचिए, सुबह से लेकर रात तक हम बिस्तर पर जब सोने जाते हैं कार्बन के साये में यानी कार्बनिक यौगिक के साये में ही रहते हैं। ब्रश से लेके करना, ब्रश करना, तैयार होना, कपड़े पहनना, भोजन करना, यानी रात जब सोने जाते हैं तो यानी हम 24 घंटे कार्बनिक कंपाउंड के इर्द गिर्द साये में उसके रहते हैं। ठीक, ऐसा माना जाता है और ऐसा हकीकत भी है। इस पूरे पृथ्वी में, ब्रह्मांड में, भूपट्टी में आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन हमारा एक अत्यंत आवश्यक आपका तत्व होता है, यानी बगैर ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा कार्बन जो होता है सबसे तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण यौगिक माना जाता है। कार्बन से बने यौगिक, यानी कार्बन सबसे तीसरा महत्वपूर्ण आपका एलिमेंट होता है। इस भूपट्टी में बात कर रहे हैं,
एलिमेंट तो 118 है, लेकिन इन तीनों की बात करें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बाद कार्बन जो सबसे महत्वपूर्ण आपका एलिमेंट माना जाता है। देखेंगे खनिज ग्रुप में कार्बन की जो आपका परसेंटेज मात्रा होती है, यानी भूपट्टी में जो कार्बन होता है खनिज ग्रुप में जो पाया जाता है 0.002%। खनिज ग्रुप में इस कार्बन उपस्थित होते हैं, कहां पर? भूपट्टी में, यानी धरातल में खनिज ग्रुप में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में अगर बात करें CO2 ग्रुप में ही कार्बन पाया जाता है, जिसकी परसेंटेज मात्रा 0.03% होती है। यानी आप देखेंगे तो ये आपके परसेंटेज मात्रा वायुमंडल में कम होने के बाद भी आपकी जरूरत को पूरा करता है। हर एक जीवधारियों के लिए कार्बन एक अत्यंत आवश्यक एलिमेंट होता है। हमें भोजन मिलते हैं, कपड़ा मिलते हैं, दवाइयां मिलती हैं। पौधे को साथ साथ में आपको इसकी सहायता से आपका भोजन का फॉर्मेशन करता है। यानी हर एक एलिमेंट में कार्बन भी क्या होता है, एक सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, जिसमें आपको हर एक जीवधारियों के लिए अत्यंत आवश्यक जरूरत होती है। ये कार्बन के बारे में बात की है। अगर हम देखेंगे तो लेवासिए एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। लेवासिए ने बताया, सबसे पहले लेवासी वैज्ञानिक ने बताया जो भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उस कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन का होना अत्यंत आवश्यक है। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिएगा जरूर। लेवासिए क्या होता है? लेवोसिए ही नहीं बताया था कि जितने भी रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लेवासियों को इंग्लिश में हम लेवाजियर भी के नाम से भी जानते हैं। आप इंग्लिश में देखेंगे उसे लेवाजियर लिखा रहता है। ये चीजें आप यूज करेंगे, लेवाजियर, LEVOSIER, लेवाजियर। ये इंग्लिश वर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी में लेवासियर पढ़ेंगे, इंग्लिश में लेवाजियर आपका यूज करने को मिलता है। देखते हैं आइए कुछ हम कार्बनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। कार्बनिक यौगिक के गुण क्या होते हैं, उसके क्या क्या खासियत होते हैं। कार्बनिक यौगिक के गुणों को जानने से पहले हम कार्बन की खासियत की जानेंगे। कार्बन का क्या गुण होता है, यानी कार्बन में क्या कैरेक्टर्स हैं जो कार्बनिक यौगिक में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कार्बन के कैरेक्टर को जानेंगे। तो बहुत इसके कैरेक्टर्स है, लेकिन मैंने आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर्स बताने की कोशिश किया है, ताकि कम से कम और एक अच्छे कैरेक्टर्स आपको देने की कोशिश किया है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसका और एक्सप्लेनेशन होगा। तो लेकिन क्लास 10 में इतना आपको बहुत ज्यादा काफी है पढ़ने के लिए, लेकिन हायर क्लास में जब जाएंगे 11 में 12 में BSc करेंगे तो इसी की प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है। तो यानी डीपली हम उसका पर एक्सप्लेनेशन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आप यहां देखिए कुछ प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे हम। पहला था कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन, यानी कार्बन में सहसंयोजक बंध। यानी कार्बन परमाणु में सहसंयोजक बंध बनाने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। बॉन्डिंग प्रक्रिया यानी बॉन्ड क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, इसको मैंने क्लास 9 में भी पढ़ाया है। फिर क्लास आप 11 में जाएंगे तो उसमें डीपली और पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 9 में आप पढ़े कि संयोजकता किसे कहते हैं या बंध कितने प्रकार होता है, वो आपको पढ़ाया गया है। फिर भी हम हल्का सा आपको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ कार्बन के बारे में। कार्बन में सहसंयोजक बंध बनाने की कैपेसिटी होती है। हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा अकॉर्डिंग टू बोरवेरी। अभाव के हिसाब से करेंगे तो 2, 1s2, 2s2 एंड 2p, ये अभाव से। और बताया गया है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे के साथ कंपाउंड, दूसरे के साथ संयोजन क्यों करता है, स्टेबल होने के लिए, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। और अस्थायित्व कब प्राप्त होगा, जब किसी भी परमाणु के वायु कोश में ऑक्टेट संरचना पूरा होगा। ऑक्टेट अष्टक पूरा होता है, अर्थात उसके वायु कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, पहले कोश को छोड़ के बात कर रहे हैं कि हर एक परमाणु, हर एक एलिमेंट अपने वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया वो स्टेबल माना जाता है।
तो ये इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके वाई कोष में देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पहला कोष ये दोनों मिला के दूसरा कोष कहलाएगा। इन दोनों का हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 4 कम है, या तो ये 4 त्याग दे तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं ये जिसके केंद्रक में 6 प्रोटॉन हो, पता है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, प्रोटॉन नहीं त्याग रहा। तो 6 पहले से थे और अभी भी है। तो जब 4 त्याग देगा 2 बचेगा। ऐसी संरचना बनाने के लिए अत्यंत ऊर्जा की जरूरत होती है। यानी आपका हम कह सकते हैं कार्बन प्लस आयन धनायन, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो धनायन बनेगा। धनायन बनने के लिए अधिक ऊर्जा की एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा होता है लेकिन ऐसा नहीं किया नहीं जा सकता। या तो कोई 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो 4 इलेक्ट्रॉन कोई जल्दी देता भी नहीं। इस कंडीशन में आपका ये अष्टक पूरा नहीं करता। तो कैसे करेगा, तो हम इस बात को ध्यान देंगे। प्राय कार्बन क्या होता है, सहसंयोजक। सहसंयोजक क्यों कहते हैं हम, ऐसे इलेक्ट्रॉनों के साथ, ऐसे एलिमेंट के साथ ये कंपेयर करता है, संयोजन करता है जिसको इलेक्ट्रॉन उसको भी जरूरत होती है और इसको भी जरूरत है। जब दोनों के इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो तो वहां क्या होगा, साझेदारी। यानी कोई आपको बिजनेस खड़ा करना है, पता लगा आपके पास भी कम पैसे, एक दूसरा राम श्याम जो भी है उसके पास भी कम पैसे, तो एक अच्छे बिजनेस खड़ा करने के लिए हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप कैसे होता है, भैया कुछ आप शेयर करो कुछ हम शेयर करते हैं, दोनों मिलके तब जाके एक बिजनेस खड़ा करते हैं, स्टेबल बिजनेस खड़ा करते हैं और तरक्की करते हैं। जस्ट लाइक यहां पर भी होता है। कार्बन दूसरे एलिमेंटों के साथ क्या करता है, आपका साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसी को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नोन एज ए आपका कोवैलेंट बॉन्ड। क्या करेगा, इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कार्बन परमाणु में सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है, कि आपका शो करता है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से चाहे एक इलेक्ट्रॉन करके ले, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन करके ले, चाहे 2 और 1 करके ले। ठीक है, हम इसका सहसंयोजक बंध के कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और से अच्छे से क्लियर हो। गर्मी बहुत है ना सी, बहरहाल देखिए आप ध्यान से। एग्जांपल हम देखते हैं, पहला मेथेन गैस CH4 का, यानी सबसे प्रथम आपका कार्बनिक कंपाउंड माना जाता है सैचुरेटेड में। तो मेथेन में देखिए, मेथेन में कैसे आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन के वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4। तो 4 है, किससे संयोजन करेगा, आपका हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, प्लस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, ये प्लस करेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, ये प्लस करेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, ये प्लस करेगा। यानी ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, चारों हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो जुड़ने क्या हो, शेयरिंग हुआ। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमने बताया भी था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। तो जब शेयर करेगा क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी किया, इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया, यानी 4 दे रहा है तो दूसरे को, और 4 दूसरे से ले भी रहा है। तो देखेंगे इसकी आपके, अगर हम बात करेंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉनों को हम मिलाते हैं तो इस कार्बन के बाद उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 8 हुआ, क्या हुआ, ऑक्टेट, ऑक्टेट बन गया, अष्टक बन गया। जब अष्टक हो गया तो स्टेबल हो गया। यानी आपके कार्बन परमाणु में क्या होता है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग कर रहा है। ये जब ले रहा है तो अपने साझेदारी पूरा करने के साथ साथ दूसरे की भी साझेदारी को पूरा कर रहा है। ये देखिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो लेके ये भी स्टेबल हो गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये भी स्टेबल हो गया, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये भी स्टेबल, ये भी इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये भी स्टेबल हो गया। इस फिगर को हम ऐसा भी शो कर सकते हैं, कार्बन सिंगल वन H, सिंगल वन H,
सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ऐसे शो किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लुईस बिंदु सूत्र। आपका ये आपको होता है संरचना सूत्र, ये चीजें होती है। तो ऐसे भी इसको शो किया जा सकता है, चीजें आप ध्यान से देखिए। आइए कुछ और एग्जांपल करते हैं ससोजक बन के, जो आपके बुक में शायद दिए होंगे। H2 अणु में H2 अणु में कौन सा बंध होगा? हम ससोजक बंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी परमाणु क्रमांक एक होता है, इसका 1s1 यूज करेंगे। तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास प्लस दूसरा हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका H, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन दोनों कंपेयर करिए, या हम ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, बता रहे ससोजक बंध, ये यहाँ ससोजक बंध का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम Cl2 में क्लोरीन के हम जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7। अष्टक के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। वेरी गुड, एक चाहिए। तो अब एक के लिए क्या करेंगे, इसको दो, यहाँ पर दो परमाणु है, एक अणु में दो परमाणु है, तो उसको भी एक चाहिए और उसको भी एक चाहिए, तो दोनों क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन भी साझा। तो हम इसको यहाँ पर बनाएंगे Cl, ऊपर बना देते हैं, शायद नीचे नहीं दिखेगा। Cl 2 8 7। आपका 7 इलेक्ट्रॉन को हम शो करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। प्लस दूसरा क्लोरीन कंबाइन करेगा, जुड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी। तो जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा उसको मिडिल पार्ट में दिखाते हैं, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसके इलेक्ट्रॉन, इसके सभी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये इसका 8 पूरा एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ये इसका 8 पूरा एक इलेक्ट्रॉन लेकर संरचना बन गया। एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनों को ऐसे जगह लिखना बहुत मायने रखता है कि कहां पर आप उसको बैठा रहे हैं, कहां पर बैठा रहे हैं, ये चीज मायने रखता है, क्योंकि सामने वाला देख के समझ जाता है कि आप बेटर कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को यहां शो किया, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को यहां शो किया, क्योंकि जब दोनों आपस में जब मिलेंगे तो इसका स्पेस यहां आएगा, इसका स्पेस यहां खाली है, ताकि पास में एक दिखने में अच्छा लगेगा। जहां तहां लिखेंगे, जहां तहां जोड़ सकते हैं, दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं दिखा सकते, आप दिखा सकते हैं, लेकिन आप गैप रखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सिचुएशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आपका स्थित हो जाएगा, दोनों आपस में देखिए जुड़ गया, तो एक दिखने में लगेगा हाँ इलेक्ट्रॉन को दोनों जगह दिया गया है और आसानी से आपस में शेयरिंग कर लेंगे, तो ये माने रखता है। प्लीज इसको आप ख्याल कीजिएगा, कभी भी स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इलेक्ट्रॉन का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बहुत अच्छे से कीजिएगा, ताकि सामने वाले को देखकर बहुत अच्छा लगे। ये क्लोरीन हुआ। अब हम एक जल के अणु की बात करेंगे, आपके बुक में होगा, किताब उठा के देखेंगे, आर्यंत में, विद्या प्रकाशन में, किसी में कई एग्जाम्पल दिए गए, और जो भी एग्जाम्पल अगर आपको ना समझ में आए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसका आपको पूरा का पूरा जवाब दिया जा सके। और एक चीज कहेंगे, वीडियो पूरा अंत तक देखिए, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। कहावत है कि केमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे मन से बहुत अच्छा है, मन से नहीं पढ़ेंगे तो हवा से निकलता है, बात नहीं होती। पूरा वीडियो देखिए अंत तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मोटिव मिलता है, मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयरिंग कीजिए, जितने ज्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी जो केडी के या दूसरे क्लासेस के बच्चे, कहीं के बच्चे हैं, कोई भी हो, वो दूसरा कोई देखेगा और उसको सीखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे जल के अणु में कैसे आपका सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन होता है। देखिए हाइड्रोजन का हमने जानते हैं एक परमाणु क्रमांक होता है, एक इलेक्ट्रॉन वायु कोष में रहेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक
8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक मैच करेंगे 2 और 6, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो एक हाइड्रोजन को 1 चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा चाहिए। ये ऑक्सीजन है, अस्टक पूरा करने कितना चाहिए, 2 की कमी है, तो 6 है तो कितना चाहिए, 2 और चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा, तो एक आपका एलिमेंट है जबकि ये 2 एलिमेंट है, यानी 2 परमाणु है, सॉरी आपका ये 1 परमाणु ऑक्सीजन का, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु, तो इसको मिडिल पार्ट में रखेंगे हम, और इसको हम आपके इसके किनारे किनारे रखेंगे। प्लस का चिन्ह देते हैं, हमने बताया दोनों क्या कर रहा है, आपस में जुड़ेगा क्या, इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करेगा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा, तो जो शेयर करेगा उसको इलेक्ट्रॉन यहां दर्शाइए, एक इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहां दर्शाइए। बचा इसके पास कितना, 4, 1 2 3 4। मैंने बताया सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमने इसके यहां लिख दिया, आप यहां लिख सकते हैं, एक मत लिखिए, अच्छे लगेंगे यहां, इसके इलेक्ट्रॉन यहां, क्योंकि ये जाएगा तो यहां आएगा, ये जाएगा तो यहां आएगा, सिचुएशन है, बैठेंगे आराम से। अब देखिए हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, मिला लेंगे, साझेदारी जब जुड़ गए आपस में तो जुड़ गए ना जी, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इलेक्ट्रॉन इसका, सॉरी ऑक्सीजन का, 1 2 3 4 5, ये हो गया जल का आपस में सहसंयोजक बल, इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा, पहला कोष है 2 इलेक्ट्रॉन से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, ऑक्सीजन को 8 की टोटल। अब देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, 2 2 4 2 6 2 4, इसको हम ऐसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि लिखने को लिखा जा सकता है, क्लियर। चलिए एक प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। बहुत से एग्जांपल है, आप उसको पढ़िएगा, जो ना समझ में आए आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, सर इसका स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उसी चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि सहसंयोजक जब बंद पढ़ेंगे तो उसमें बहुत एग्जांपल दिए, तो उसमें हम दूसरी बात करेंगे, उसमें ढेर सारे एग्जांपल आपको बताएंगे। हम कार्बन की यौगिक की बात करें, इसलिए यहाँ पर थोड़े से आप जानिए सिर्फ सहसंयोजक बंद होता क्या है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज ए कोवैलेंट बॉन्ड, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी सहसंयोजक बंद कहलाती है। आइए दूसरी प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, कैटेनेशन, श्रृंखलित होने का गुण। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको श्रृंखलित होने का गुण और इसकी प्रॉपर्टी आपको बताते हैं अगले वीडियो में। ये आपका पार्ट 1 है, याद रखिएगा, ये पार्ट 1 है, ठीक है, क्योंकि समय को ध्यान देखना पड़ता है कि आपके वीडियो छोटे छोटे रहेंगे तो आप अच्छे से देखेंगे। तो पार्ट 2 में आपको फिर दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं।